गुड इवनिंग बच्चों। एक मिनट सुनिए सुनिए, उसको हटा दीजिए, ये जग का। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो तत्काल आप ये बताएं और अनअकैडमी कि क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जस्ट मिनट। अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो तत्काल उत्तर दें ताकि हम लोग जो है कार्यक्रम आगे बढ़ा सकें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम और आप जुड़ पाते हैं और हम अपने अनुभवों को आपके साथ साझा कर पाते हैं, और जिससे कि आपको कम से कम मेहनत में आपको आपकी मंजिल बहुत कम समय में और कम एनर्जी में मिल जाए। और यही काम होता है एक मेंटर का। इसीलिए हम लोगों ने ये लिया है और अनअकैडमी का ये एहसानमंद हम लोगों को होना चाहिए कि अनअकैडमी ने ऐसे सभी एजुकेटर को जो देश भर के हैं, अनुभवी हैं, योग्य हैं, ऐसे लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर इकट्ठा कर दिया है और जिससे आपकी प्रिपरेशन ऐसी होती है कि आप देख रहे हैं कि आप भीड़ से बिल्कुल अलग अपने आप को पाते हैं। और इस तरीके से और एक बार और मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ जितने भी सब्जेक्ट आपको लॉ से संबंधित पढ़ाए जाएंगे वो सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो जुडिशरी के सिलेबस में हो और आपको ना पढ़ाया जाए। यहाँ स्क्रीन पर आपको 9 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। शीत बसंत नमस्ते, ममता नमस्ते, पीयूष नमस्ते। तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर मैं एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप अनअकैडमी से परिचित नहीं हैं, कि यहाँ पर 2 तरीके की क्लासेस चलती हैं। एक स्पेशल क्लास होगी और एक प्लस क्लासेस होंगी। स्पेशल क्लास और प्लस क्लासेस। स्पेशल क्लासेस केवल अनअकैडमी का आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और आपको जुडिशियरी गोल जब डिसाइड करेंगे उसमें लॉगिन करेंगे तो आपको सारे लेक्चर जो हैं स्पेशल क्लास के फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन प्लस क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, यानी कि सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तो आपको वो क्लास उपलब्ध नहीं हो पाएगी। क्या कामक विशेषताएं दोनों के अंतर्गत, क्या विशेषताएं? आप स्पेशल क्लास भी लेंगे तो भी वो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं। लर्नर्स के साथ पोल तब भी हो पाएंगे, मतलब अगर लर्नर्स को कोई बात ओपिनियन हमको लेनी होती है तो हम पोल करा लेते हैं। अगर कोई बात स्टूडेंट को बात नहीं समझ में आती है तो वो हैंड रेज कर सकता है, हम उसको फिर से क्लियर कर देते हैं। नोटिफिकेशन क्लास की क्लास से पहले जाएगी। लेक्चर के नोट्स आपको उपलब्ध हो पाएंगे। कभी भी कहीं भी बैठ के आप इस चीज को कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लासेस जो है रिकॉर्डेड भी रहती है। अंशिका गुड इवनिंग बेटा, टाइम ऑफ विजडम गुड इवनिंग बेटा। मधु पटेल प्रणाम, पीयूष प्रणाम। प्लस क्लासेस की एक खासियत अलग से भी है कि नए नए जो बैच चलते हैं वो नए नए बैच का लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आप प्लस के स्टूडेंट होते हैं। जब प्लस के स्टूडेंट नहीं होंगे तो आप इस क्लास का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये और उसके बाद देख लेते हैं। ये है सब्सक्रिप्शन के चार्जेस। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, कोई भी प्लान आप चुन सकते हैं। ये आपके डिस्क्रिप्शन पर है, कोई दबाव नहीं है कि आप कौन सा प्लान आप लेंगे। उतना ही नहीं, कोई भी आप प्लान लेंगे तो आपको उसमें इंस्टॉलमेंट में भी फीस देने की सुविधा होगी। इंस्टॉलमेंट में भी फीस आप दे सकते हैं, और चाहे आप पेटीएम को यूज करते हों, चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हों, चाहे आप गूगल पे यूज करते हों, एटीएम कार्ड हो, किसी भी तरीके से पेमेंट हो सकता है। और ये अगर कोड का प्रयोग किया जाए राय लाइव, RAILIVE, तो 10% उसमें डिस्काउंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो ये फी स्ट्रक्चर अब हो गया है 23 सितंबर से ये फी स्ट्रक्चर हो गया है। तो और बात वही है 10% का डिस्काउंट इसमें भी तब हो जाएगा जब आप लाइव का प्रयोग करेंगे। और ये है अनअकैडमी जुडिशरी का यूट्यूब चैनल और ये है टेलीग्राम चैनल। यूट्यूब चैनल पे आप हैं और टेलीग्राम चैनल को अगर आपको ज्वाइन करना है तो यूए जुडिशियरी धर्मेंद्र, ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं और ताकि लॉ से जुड़े हुए और क्लासेस से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। नमस्ते अंकित, नमस्ते रितु, अंशिका नमस्ते। चलिए तो फिर अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ, ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है और इसका जवाब दीजिए आप लोग। कैन ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 CRPC shall remain in force for 2 months but can be extended by the state government for not exceeding, समझ रहे हैं ना। 144 के अंतर्गत जो आदेश दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा वो 2 महीने के लिए रहता है, लेकिन राज्य सरकार उसको एक्सटेंड कर सकती है। कितने महीने के लिए? ये है आपके ऑप्शन, बताइए जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए। तो ये है ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन चुन रहे हैं ना आप, बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये बी ऑप्शन होगा 6 महीने के लिए। देखिए सेक्शन नंबर 144 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है वो 2 मंथ के लिए रहता है। स्टेट गवर्नमेंट 6 मंथ बढ़ा सकती है, मतलब टोटल 8 मंथ हो सकता है। इसी तरीके से सेक्शन 144 ए के अंतर्गत भी आदेश दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो 3 मंथ के लिए होता है। 6 मंथ के लिए बढ़ा सकती है गवर्नमेंट, वो टोटल 9 मंथ के लिए हो सकता है। तो ये दोनों चीजें आपसे पूछा जाए तो आप गड़बड़ मत कर दीजिएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए आप, थोड़ा बड़ा है। A private person may arrest or cause to be arrested any person who in his presence commits non-bailable and cognizable offense। दूसरा है, जूम कर दें तो जूम करेंगे तो बेटा दिखेगा, पूरा नहीं हो पाएगा, जूम करेंगे तो कट जाएगा ना आपका क्वेश्चन। दूसरा है कि एन एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में हिमसेल्फ arrest or order any person to arrest the offender when any offense in committed in his presence and within his jurisdiction। सी कहता है any police officer may arrest any person without an order from magistrate and without warrant who has been committed any cognizable offense। अब आपको ऑप्शन कौन सा दे रहे हैं आप? तो रितु जी का कहना है डी है, श्रीसीत वसंत डी है, अंशिका द्विवेदी डी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं आपको बच्चों, एक चीज और मैं इसमें मैं बता रहा हूं, उसको आप करेक्ट करिएगा। देखिए ये तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है ना, कि जो है प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस के व्यक्ति को। एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाला भी सही है। ये जो है कि एनी पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर मजिस्ट्रेट and without warrant who has been concerned any cognizable offense। एक्चुअल में ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, लेकिन अब चूंकि ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है तो इसलिए आपका आंसर डी ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होता है, जब पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में वो ऑफेंस करेगा तब उसे बिना वारंट के वो अरेस्ट कर सकते हैं। किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के करने वाले को नहीं अरेस्ट कर लेंगे, है ना? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ये है आपका अगला क्वेश्चन। अंशिका दिखाई दे रहा बेटा? कि सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। मतलब किसी भी महिला को अपवादिक दशाओं को छोड़कर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस टू अरेस्ट एग्जिस्ट द वुमेन पुलिस ऑफिसर शैल ऑब्टेन द प्रायर परमिशन ऑफ द फॉलोइंग। किसकी परमिशन लेगी? अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल ठीक है आप लोगों का। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। कौन सा फर्स्ट क्लास? जो वहां पे जुरिस्डिक्शन रखता है ना? बहुत बढ़िया। ये है, देखिए इसको तो बहुत छोटा करना पड़ेगा, ये छोटा पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला पढ़ लीजिए अगर पढ़ पा रहे हैं तो। ये पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट हैज द राइट टू। जब भी कोई पर्सन वारंट के बिना अरेस्ट किया जाता है, हैज राइट टू क्या? बी इन्फॉर्म द पार्टिकुलर ऑफ द ऑफेंड विच ही अरेस्टेड, हैव ए रिलेटिव टू फ्रेंड्स नेम बाय हिम टू इन्फॉर्म विदाउट about his arrest, have an advocate of his choice remain present throughout interrogation, be immediately examined by the medical officer। इसमें से क्या सही है? हाँ हमको लग रहा था कि आप बेटा, अंशिका आप ये समझिए ना, उसको आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइए वीडियो की। वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ाओगे ना तो सही हो जाएगा। अरे वाह, लेकिन बात छोटी सी थी लेकिन आप लोग पकड़ ले रहे हैं। बहुत सही है कि इस गलती को अगर आप पकड़ ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि अच्छा है, बिल्कुल। तो ये आप लोगों के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही। ये है आपका अगला क्वेश्चन, इसको देखिए। अंशिका थोड़ा सा आप जो है ना क्वालिटी बढ़ा लिए बेटा, जिनको भी ब्लर दिखाई दे रहा है वो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेंगे, सही हो जाएगा। कि एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 75 ऑफ सीआरपीसी द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग ए वारंट ऑफ अरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू। क्वेश्चन अदर टेस्ट में भी पूछे जाते हैं बेटा। कोई भी क्वेश्चन अगर इस सब्जेक्ट से पूछेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से अच्छे क्वेश्चन लाएगा। तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको रिपीट हो सकते हैं कि हुए वो हो सकता है ऐसा। अब हम तो बाकी के क्वेश्चन अटेंड नहीं करते ना कि अनअकैडमी के बाकी के टीचर कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमको आइडिया नहीं। ये है बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर। तो कोई भी अपने हिसाब से थोड़े इंपॉर्टेंट ही, और ज्यादातर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं निश्चित रूप से क्लास करेंगे, हमसे भी आप पढ़ेंगे उनसे भी पढ़ेंगे। ये है आपका अगला क्वेश्चन। ए कोर्ट में इशू ए सर्च वारंट, ए कोर्ट में इशू ए सर्च वारंट। ऑप्शन देख लीजिए।
where such document is not known to the court to be in possession of any person, where the court considered that the purpose of inquiry, trial or other proceeding will be served by general search and तो चलिए बेटा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन अगर दिखाई दे रहा है तो कंटिन्यू किया जाए। क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना? इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर लीजिए कि हु इज ऑथराइज्ड अंडर सीआरपीसी टू ग्रांट ए वारंट टू सर्च फॉर ए डॉक्यूमेंट, पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। कौन है ये आप जानते हैं ना? पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के कब्जे में अगर कोई चीज है तो उसके लिए वारंट इशू करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, आप लोगों का आंसर क्या है? बिल्कुल ठीक। तो ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन जज और हाई कोर्ट, ये चारों लोग जो हैं ऐसा कर सकते हैं। ये बात कहाँ बताई गई है? सेक्शन नंबर 92 में। ठीक, चलिए ये है आपका अगला क्वेश्चन। ये है आपका अगला क्वेश्चन, हु इज ऑथराइज्ड फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस को के रिमूवल के लिए कौन ऑथराइज है? इसका ऑप्शन दीजिए बच्चों जल्दी से। हाँ शीत बसंत, बहुत बढ़िया। आरबी, अंकित, अंशिका, निधि, मधु। हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चों, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही होता है, और किस सेक्शन के अंतर्गत ऑर्डर देता है? तो सेक्शन नंबर 133 के अंतर्गत कंडीशनल ऑर्डर देता है ना, 133 के अंतर्गत। चलिए अच्छा है। और ये है आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर dispute relating to land or water under 145 of CRPC। तो ये बताइए कि 145 के अंतर्गत किस प्रकार का डिस्प्यूट आता है? अरे वाह, अब फाइट बहुत बढ़ जाएगी बच्चों, क्योंकि आप जैसे बच्चे अगर होंगे ना तो निश्चित रूप से फाइट बढ़ाने वाले हैं अगली परीक्षाओं में। अच्छा, आप लोगों ने जैसे आप लोग कर रहे हैं यूके एपीओ की जो हम लोग प्रैक्टिस उस पर्पज के लिए कर रहे हैं, तो आप जितने भी लोग हैं सारे लोगों ने फॉर्म यूके एपीओ का भरा है कि नहीं? बताइए, आप लोगों ने उत्तराखंड एपीओ का फॉर्म भरा है कि नहीं? अच्छा अच्छा, एक चीज तो ये हो गई बच्चों, ठीक है ना, ये हो गई। अच्छा ये बताइए कि इसमें से हिंदी वाले कितने हैं और इंग्लिश वाले कितने हैं? हिंदी वाले बताएं कौन कौन है और इंग्लिश वाला कौन है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 1000-2000 क्वेश्चन मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी सॉल्व करा दूं। हाँ कुछ दिन में मैं करा देता हूं, अब तो डेट भी आ गई ना आप लोगों की।
मैं पुलिस एक्ट भी करा देता हूं। अच्छा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जैसे अभी तो मैं लाइव हूं, 1-2 दिन और मैं करूंगा ये लाइव वाला सेशन और करूंगा, लेकिन इसमें क्या है ना कि आप कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। डेट 21 नवंबर आ गई है, डेट 21 नवंबर को डेट है उसकी। तो अगर ना मैं चाह रहा हूं कि जैसे मैं आऊं और तुरंत तुरंत मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूं, चल तो इसलिए आप लोगों का ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। ये 21 नवंबर है इसकी डेट। टिकट अगर कराना हो तो करा लीजिए 21 नवंबर। तो जल्दी जल्दी कराएंगे तो आप लोगों का ज्यादा क्वेश्चन कम समय में हो जाएगा, तो वो मैं करा दूंगा। अभी 1-2 दिन इस महीने में रहने दीजिए, अगले नेक्स्ट मंथ से हम लोग वो वाला सिस्टम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दे बेटा, वही बता रहे हैं ना 21 नवंबर को यूकेपीयू का प्री होगा। Which of the following cannot be arrested by police officer without warrant? Person having possession of implements of house breaking, person having possession of subject matter of theft, desertion of armed forces, person accused of non-cognizable offense. अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा ये तो बता देंगे, जल्दी से मैं करके आगे बढ़ता हूं, ठीक है बेटा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि बाकी सब तो है ही। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है ना, सेक्शन नंबर 41 का क्लास नंबर 2 यही कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं अरेस्ट किया जा सकता बिना वारंट के। अगला क्वेश्चन ये, कैन द स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस रिकॉर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 161 क्लास 3 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स? जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है 161 के अंतर्गत, क्या ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी हो सकता है? यस, बिल्कुल ठीक, ठीक है। चलिए अगला कर लेते हैं। Which one of the following may record confession under section 164 of the Code of Criminal Procedure Code? सीआरपीसी के अंतर्गत कन्फेशन को कौन रिकॉर्ड कर सकता है? मैं कल परसों में एक सेशन आप लोगों के लिए इसीलिए रखता हूं बच्चों की, ताकि आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकें और मैं बता सकूं, ठीक है। तो मैं कल परसों में एक रखता हूं और लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। Which one of the following may record confession under section 164 of the Code of Criminal Procedure? कौन कर सकता है? सी, है ना। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है, चाहे उस मामले में उसे जुरिस्डिक्शन हो अथवा न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे उस मामले में उसे ना, the opinion of expert is not relevant on the point of Indian law, on the point of foreign law, on matter of science, on handwriting of finger impression. ठीक है, फॉरेन लॉ पर है, साइंस पर है, फिंगर इंप्रेशन पर भी है। इंडियन लॉ के संबंध में एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन लॉ की जानकारी आपको है। इंडियन लॉ के संबंध में जुडिशियल नोटिस करनी है आपको, इससे पहले वाला यही सेक्शन है कि इंडियन लॉ के संबंध में आपको न्यायिक अपेक्षा करनी होगी, जुडिशियल नोटिस करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसलिए उसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं ले सकते। ये है आपका अगला क्वेश्चन, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। Evidence is always allowed of fact which are necessary to introduce the main fact, some are relevant fact.
Circumstances of the situation are not relevant to prove the identity. ये बिल्कुल अंशिका बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऋतु, अंशिका ऋतु टाइम्स ऑफ विजडम बहुत बढ़िया, अंकित बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फॉर प्रूविंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए रजिस्टर्ड विल it is necessary to call at least 2 attesting witness. It is necessary to call at least 1 attesting witness. Not necessary to call any attesting witness. It is necessary to call the registrar. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एट लीस्ट 1 अटेस्टिंग विटनेस, यानी ये है सेक्शन नंबर 68 पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, आपका आंसर सही है, 68 पर है, और जिसमें ये कहता है कि एक विल को हमेशा साबित करने के लिए अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत होगी, और कितने, तो 1। ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 91 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू only to the transaction which under the law must be in writing, only under the transaction which are reduced into in writing, ठीक है ना। माने जहां विधि अपेक्षा करती है कि लिखा जाना चाहिए, या जहां पार्टी ने अपने इच्छा से लिख लिया। क्या ये दोनों में लागू होता है कि किस में लागू होता है? तो सही आंसर है बिल्कुल ठीक, ये दोनों में, चाहे इच्छा से आपने किया है, चाहे जबरदस्ती किया है, करना पड़ा है, दोनों ही मामलों में सेक्शन 91 लागू होती है कि जो लिखा है लिखे के द्वारा ही साबित होगा। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ ए चाइल्ड, हाँ बेटा, हाँ आरबी, इन केस ऑफ ए चाइल्ड is born within 20 to 80 days of dissolution of marriage, the mother remaining unmarried, the presumption of legitimacy of child under section 112 of Indian Evidence Act arises if the father is alive on the day the child is born, if the father is not alive on the day child is born, irrespective of whether the father is alive or dead on the day of child is born. वैभव बिल्कुल ठीक, अंशिका, ऋतु, मैं कर देता हूं बेटा, मैं करता हूं। हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर आपका सी है ना। देखिए ऐसा करिए आप कि अगर ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम वाला, तो टेलीग्राम वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे होगा ये ना कि आप कनेक्टेड रहेंगे, और कोई भी हमारा प्लान होगा, जैसे हमको कल क्या करना है, तो ये चीज आपको पता चलती रहेगी। और ये है आपका अगला क्वेश्चन, when a party refuses to produce a document which he has notice to produce, can he use the document as evidence afterwards? मतलब पहले इनकार कर दिया, बाद में करेगा, तो क्या वो कर सकता है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जो है उस पार्टी के और कोर्ट के, या फिर कोर्ट के कंसेंट से कर सकता है, ठीक है। जनरली होता है क्या नहीं कर सकता, लेकिन वो तब कर सकता है जब पार्टी या वो कोर्ट कंसेंट दे देती है, तब वो फिर से डॉक्यूमेंट को पेश कर सकता है। ये है आपका क्वेश्चन अगला। A is tried for the murder of B by beating with a club with the intention of causing his death. At A is trial which one of the following is not fact in issue? A is beating B with club, A is conversation with C, A is causing B's death with club, A
इंटेंशन टू कॉज विद डेथ, इसमें से कौन सा फैक्ट इन इश्यू नहीं हो सकता? ये हो ही सकता है, ये हो ही सकता है, ये हो ही सकता है, कौन नहीं होगा? ये नहीं। उससे बातचीत करना ये फैक्ट एंड इश्यू थोड़ी। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग बच्चों यहीं खत्म करते हैं। लास्ट में हमने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी थी इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों की क्षमता में देख चुका था कि आप लोग कितनी तेजी से और अच्छे से क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा तब जल्दी कर देते हैं। तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हो सकता है कि कल हमारी यूट्यूब की क्लास ना हो क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ही रहती है, तो हो सकता है कल ना हो और कल हमारी मुलाकात ना हो, लेकिन जब भी होगी मैसेज आप लोगों को ग्रुप में हम भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ संगीता, बहुत लेट आई आप। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। हाँ संगीता, थैंक यू संगीता, थैंक यू अंशिका। बाय बाय बच्चों, जा रहा हूँ मैं।